गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का लेसन 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक शब्द को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं जो हेडिंग है लेसन की वो क्लियर कर दे रही हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक वाक्य या शब्दांशों के लिए कोई एक शब्द जहाँ प्रयुक्त होता है वो एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जिसे अनुभव हो। जिसे अनुभव हो, हम लोग इसको जिसे अनुभव हो इतना डिटेल में बोलते हैं। इसके लिए अगर हम लोगों ने उसकी जगह बोल दिया अनुभवी, तो अनुभवी मतलब जिसे अनुभव हो, किसी भी चीज़ का अनुभव हो, पढ़ने का हो, पढ़ाने का हो, खाना बनाने का हो, या कोई चीज़ बनाने का हो, या जीवन का अनुभव हो, तो वो अनुभवी। उसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल होता है, अनुभवी। सेकंड है जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य, क्षमा के योग्य। इसका ये बहुत डिटेल में अगर हम बोलते हैं तो अजीब सा भी लगता है। उसके लिए अगर हमने बोल दिया क्षम्य, वह व्यक्ति क्षम्य है, यानी इसका अर्थ ये हो गया वो व्यक्ति क्षमा के योग्य है, यानी उसने कोई गलती नहीं की है या कोई गलती की है तो वो क्षमा के योग्य है। नेक्स्ट है शाक भाजी खाने वाला। शाक कहते हैं सब्जी, सब्जी भाजी खाने वाला यानी शाकाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी में डिफरेंस है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो शाक भाजी खाने वाला यानी वेजिटेरियन, शाकाहारी। तो जैसे हम कह सकते हैं कुछ लोग हमारे समाज में शाकाहारी हैं और कुछ लोग मांसाहारी हैं। तो शाकाहारी यानी जो साग सब्जी खाते हैं, और जो मांस खाने वाला मांसाहारी यानी जो नॉन वेजिटेरियन है, यानी मीट मुर्गा वगैरह जो खाते हैं उनको मांसाहारी। तो वन वर्ड मांसाहारी। अगर हम ये कहेंगे कि मांस खाने वह व्यक्ति मांस खाने वाला है तो अजीब सा लगेगा। अगर हम ये कह देंगे वह मांसाहारी है तो थोड़ा ठीक लगेगा, कि मतलब वो बोलने में भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है शरण में आया हुआ, यानी शरणागत। जैसे आपने सिद्धार्थ की स्टोरी सुनी होगी, उसने एक कबूतर की रक्षा की थी, तो कबूतर क्या था, उसकी शरण में आया था। तो शरण में आया हुआ शरणागत। जैसे हम वैसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोई हमारे यहाँ आया, कुछ दिन रहने के लिए उसको ज़रूरत है, तो उसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल करेंगे शरणागत। या विदेश से बहुत सारे ऐसे लोग नागरिक होते हैं जिनको भेज दिया जाता है दूसरे देश में, तो वो क्या होते हैं, उस देश में शरणागत हो जाते हैं। सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, जिसे हर चीज का जो ज्ञाता हो, जानने वाला हो। इसलिए हम ईश्वर को कह सकते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। नेक्स्ट है अनुभव करने वाला, अभिनय करने वाला। अभिनय तो जैसे आपने देखा होगा, जो फिल्मों में एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो क्या करते हैं, अभिनय यानी एक्टिंग करते हैं। तो उनके लिए वन वर्ड है अभिनेता। ठीक है, तो अभिनेता जरूरी नहीं है कि पिक्चर्स में ही हों, वो इस टीवी के सीरियल्स में भी हो सकते हैं या तो रियल लाइफ में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जिसमें बहुत शक्ति हो, यानी शक्तिशाली, यानी बहुत शक्ति। अगर हम ये बोलेंगे कि उस व्यक्ति में बहुत शक्ति है, तो इसकी जगह अगर हम ये यूज़ करेंगे वह शक्तिशाली है तो अच्छा लगेगा। यानी जैसे हाथी है वो शक्तिशाली है, शेर शक्तिशाली होता है, और मनुष्यों में भी कह सकते हैं कि वह शक्तिशाली है। जिसमें शक्ति ना हो, शक्ति ना हो यानी शक्तिहीन। कोई वीक इंसान है उसको हम कह देंगे शक्तिहीन, यानी वो शक्ति, उसमें शक्ति ही नहीं है, वो कोई काम ही नहीं कर सकता है। चार भुजाओं वाला, वैसे तो हम चार भुजाओं वाला चतुर्भुज विष्णु भगवान को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आम आदमी तो चार भुजाओं वाला नहीं हो सकता है, तो विष्णु भगवान के लिए वन वर्ड है चतुर्भुज। जो कम बोलता हो यानी मितभाषी, मितभाषी यानी कम बोलने वाला।
जो झूठ बोलता है यानी मिथ्याभाषी। मिथ्या मीन्स अपने आप में होता है झूठ बोलना, झूठ, और भाषी यानी बोलने वाला, जो झूठ बोलता हो। नेक्स्ट है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक, जिसका कोई अर्थ हो, आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि कोई शब्द जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द सार्थक होता है ना। और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो जिसका कोई अर्थ हो यानी सार्थक। तप करने वाला, तपस्वी, जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं उनको हम कह सकते हैं तपस्वी, तप करते हैं। देश की भक्ति करने वाला, देशभक्त, जो अपने देश की भक्ति करने यानी देश का भला सोचने वाला, देश के लिए देश की भलाई का काम करता हो, वो देशभक्त कहलाएगा। देश में रहने वाला यानी देशवासी। अगर विदेश में रहता होगा तो हम उसे विदेशी कहेंगे, लेकिन जो देश में रहता है वो देशवासी कहलाता है। दूसरे देश में रहने वाला यानी विदेशी, जिससे परिचय ना हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे अपरिचित होते हैं। रचना करने वाला, रचयिता, जैसे ये कह सकते हैं कि जैसे कोई पोयम है, उसको किसने लिखा है, तो राइटर की जगह हम हिंदी में रचयिता बोलते हैं। ठीक, वो भी पोयम वाले पार्ट को। जो पढ़ा लिखा ना हो, अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जो नगर में रहता हो, ठीक है, नागरिक, गांव में रहने वाला, ग्रामीण, बहुत बड़े शरीर वाला यानी बहुत बड़े वाले शरीर वाला, विशाल काय, जैसे हम हाथी को कह सकते हैं कि विशाल काय है। उसका शरीर क्या होता है, बहुत छोटे एनिमल से बहुत बड़ा होता है। विदेश से मंगाना, विदेश से अगर हम कोई चीज़ मंगाते हैं तो वो क्या कहलाती है, आयात। कोई भी चीज़ हो, चाहे मेडिसिन्स हो, चाहे स्पाइसेस हो, चाहे मसाले हो, या अदर्स कोई भी थिंग्स हो, वो आयात होती है वहाँ से। अगर हम अपने देश से कोई भी चीज़ भेजते हैं बाहर विदेश को, कोई भी देश को, तो वो निर्यात, उसको कहते हैं निर्यात करना। जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि पढ़ाओ तो उनको वो क्या होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। अचानक होने वाला, आकस्मिक। अब अचानक होने वाला, जैसे हम ये कह सकते हैं इस समय ये जो कोरोना नामक महामारी है, ये अचानक ही हमारे पूरे विश्व में आ गई है। ठीक, तो इसका क्योंकि ये प्री प्लान तो थी नहीं ना, पहले से इसके बारे में जानकारी थी। अचानक भूकंप भी अचानक आता है, या बाढ़ अचानक आ गई है ना, तो ये सब, या कोई भी आपदा है वो अचानक आती हैं। भाषा की जानकारी रखने वाला, जो व्यक्ति भाषा, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, चाहे हिंदी, चाहे पंजाबी, कोई भी भाषा हो, उसको कहते हैं भाषाविद। जिसकी बहुत चर्चा हो, ठीक है, बहुचर्चित, जैसे हम कह सकते हैं अमिताभ बच्चन बहुचर्चित हैं, यानी उनको सब जानते हैं, उनके बारे में सब चर्चा करते हैं। आजकल कोरोना नामक बीमारी भी बहुचर्चित है, यानी ये बीमारी के बारे में बहुत चर्चा होती है। प्रतिदिन होने वाला यानी दैनिक, प्रत्येक दिन, दैनिक क्या कहते हैं, प्रतिदिन, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा दैनिक कार्य है, यानी सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना धोना, खाना, पढ़ना, ये सब क्या हमारे दैनिक कार्य हैं। हर सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक, ठीक है, जैसे कुछ काम होते हैं जो वीक में हम वंस अ डे या 2 बार, 1 बार या 3 बार करते हैं, तो वो हर सप्ताह होने वाला, यानी उसे हम साप्ताहिक कहेंगे। कि जैसे मैं कह लूँ मैं म्यूज़िक की क्लास साप्ताहिक लेती हूँ, यानी इस सप्ताह में 1 बार ही लेती हूँ। हर वर्ष होने वाला, वार्षिक, हर वर्ष, जैसे कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं या ओकेजन्स होते हैं वो वार्षिक होते हैं, है ना। या हम ये भी समझ सकते हैं हमारी एनुअल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको वार्षिक एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वर्ष में 1 बार होती है। जिसका आकार हो, आकार का मतलब शेप, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका शेप होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका शेप ही नहीं होता है। जैसे हम वाटर को कह सकते हैं, उसका कोई शेप ही नहीं है ना, तो वो निराकार है। जैसे जिसका आकार हो, यानी ईश्वर को भी हम कह सकते हैं आकार, जैसे हमारे जो भगवान जी हैं उनको हम देखकर पूजा करते हैं कि ऐसे, लेकिन कुछ ईश्वर हैं जो
जिन निराकार होते हैं, जो दिखाई नहीं देते बट हम उनकी आराधना करते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं। कम खर्च करने वाला जो अपने पैसों को बहुत कम खर्च करता है किसी भी चीज़ के लिए, वो मितव्ययी कहलाता है, कम खर्च करने वाला। और इसमें है नहीं, लेकिन जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहते हैं। कम खर्च करने वाला यानी मितव्ययी, जो कम खर्च करता है, किसी भी काम के लिए कम पैसे खर्च करता, वो मितव्ययी कहलाता है। जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसे बहुत कम ही चीज़ें हैं। जैसे आसमान को हम कह सकते हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम इधर देखते हैं और वो उसका कॉर्नर दिखाई नहीं देता, या रिवर। तो ये असीम चीज़ें होती हैं, इसको हम असीम, वन वर्ड में कह सकते हैं असीम। आसमान असीम है ना। ऐसे साफ साफ कहने वाला, जो साफ साफ कह देता है, यानी स्पष्टवादी। जिसका कोई आधार ना हो, आधार यानी जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कोई व्यक्ति होता है जो बिना आधार के ही बातचीत करने लगता है, कि उसका कोई वो होता नहीं लिंक, और वो आपस में बातचीत करने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निराधार। ये निराधार बातें कर रहा है, यानी फालतू की बातें कर रहा है। या ये तो बातें हो गई, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं निराधार। जैसे कोई भी काम हुआ जो निराधार है, व्यर्थ का है। तो नेक्स्ट है दूर की सोचने समझने वाला। दूर की सोचने समझने वाला यानी दूरदर्शी। जो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं, जो कोई भी चीज़ दूर की सोचते समझते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमें क्या करना है। जिसमें बल की कमी हो, बल की कमी, जिसमें शक्ति ना हो। जैसे अभी आप लोग ने पढ़ा था शक्तिहीन, इसी तरह है इसका सेकंड वर्ड निर्बल। जो किए गए उपकार को माने, यानी उपकार यानी जो आपने अगर किसी ने कोई उपकार किया है और उसको माने तो वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो ना माने उसको कृतज्ञ कहते हैं। इसमें घ और ना थोड़े से वर्ड्स का ही अंतर है। जिसका नया नया जन्म हुआ हो, नवजात, यानी जिसका जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, नवजात। जो सबका प्रिय हो, जिसको सब पसंद करते हो, सर्वप्रिय। जो गुप्त रखा गया हो, गोपनीय। कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो जो गोपनीय होती हैं, सबको नहीं बताई जाती हैं, तो उसके लिए हम वन वर्ड कर सकते हैं गोपनीय। जैसे ये गोपनीय दस्तावेज है, यानी ये जो पेपर हैं गोपनीय हैं, इनको सबको नहीं बताना है। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जैसे जो श्रवण कुमार थे वो जन्म से अंधे थे, ठीक। तो जो बाय बर्थ मतलब जिसको दिखाई ना देता हो, जन्मांध उनको कहेंगे। जिसे सुनाई ना देता हो, ठीक, तो सुनाई ना देता हो बधिर कहेंगे उसको। और जो बोल ना सकता हो, मूक। तो जो बोल ना सकता हो, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं गूंगा, बहरा और अंधा, है ना। तो इसके लिए वो वर्ड्स व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। हम इस तरह कह सकते हैं जन्मांध, बधिर और मूक। जो देखने योग्य है, दर्शनीय। जैसे बहुत सारे स्थल ऐसे होते हैं जो दर्शनीय होते हैं, जिनको हम देखने के लिए बाहर जाते हैं। जैसे ताजमहल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ताजमहल दर्शनीय इमारत है। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक, ठीक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो ऐतिहासिक होती हैं। ताजमहल हो या आगरा का किला हो या कोई और इमारत हो, वो ऐतिहासिक। या कोई बुक ऐसी हो जो ऐतिहासिक हो, है ना, जो इतिहास से संबंधित हो, जिसके बारे में इतिहास से जानकारी मिलती हो। जिससे लज्जा ना आती हो, लज्जा यानी निर्लज्ज, यानी जिससे शर्म ना आती हो किसी भी चीज़ में, कोई भी बात कुछ भी उल फजूल बोल देना या कुछ भी करना, निर्लज्ज। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जैसे कांच का गिलास होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो मेरा जो उसके आर पार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पारदर्शी होती हैं, यानी पार यानी उस पार दर्शी यानी देखा जा सकता है।
मन की बात जानता हूँ। मन की बात यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने वाले की मन की बात समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसको मनज्ञ कहते हैं। जो सबका कल्याण करता हूँ, सबका वेल विशर हो यानी कल्याणकारी, जो सबकी भलाई के बारे में सोचता हो। चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक। परिक्रमा, जैसे कोई माउंटेन की परिक्रमा लगाता है, कोई पेड़ की लगाता है, या कोई भी कहीं की किसी भी चीज़ की चारों तरफ घूमना यानी परिक्रमा लगाना। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये पाठ समझाया है अनेक शब्दों के एक शब्द। एक एक वर्ड मैंने आपको क्लियर करा है, मे बी आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे लेसन को पढ़ेंगे। आज ये लेसन आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो या और जानकारी लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। थैंक यू।